Hey everyone, welcome again to my YouTube channel. In this video, let's talk about मूषा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूषा के पर्याय कौन कौन से हैं? मूषा या क्रौंचिका, प्रोक्ता, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, वन्यमित्रा च चयदावा। फिर से एक बार, मूषा या क्रौंचिका, प्रोक्ता, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, वन्यमित्रा च चयदावा। कौन कौन से पर्याय हैं मूषा के? क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी और वन्यमित्र। मूषा के उपादान द्रव्य कौन कौन से हैं? मृत्तिका और लौह। मूषा किन द्रव्य से बनाई जाती है और मृत्तिका और लोह का यूज़ करके मूषा बनाई जाती है, इसलिए मूषा का उपादान द्रव्य है मृत्तिका और लोह। मूषा और उसके ढक्कन के संधि को बंद करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को बंधन, संधिलेपन, अंधरण, रंध्रण और संश्लिष्ट। बंधन, संधिलेपन, अंधरण, रंध्रण और संश्लिष्ट। फिर से एक बार, मूषा और उसके ढक्कन को बंद करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? बंधन, संधिलेपन, अंधरण, रंध्रण और संश्लिष्ट। फिर से एक बार, बंधन, संधिलेपन, अंधरण, रंध्रण और संश्लिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सत्व द्रावणार्थ कौन से मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो सत्व द्रावणार्थ गोस्तनी मूषा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए श्लोक है, मूषा या गोस्तनकारा कुमुदी, मूषा या गोस्तनकारा शिखायुक्त पिधान का। ठीक है। तो शिखायुक्त जो मूषा होती है उसे गोस्तनी मूषा कहा जाता है और इस मूषा का प्रयोग हम सत्व द्रावणार्थ करते हैं। तो लास्ट टाइम सत्व द्रावणार्थ कौन से मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो सत्व द्रावणार्थ गोस्तनी मूषा का प्रयोग किया जाता है। शिखायुक्त पिधान कौन से मूषा के लिए कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि शिखायुक्त पिधान गोस्तनी मूषा के लिए कहा जाता है। जिसका ढक्कन शिखायुक्त चोटी के समान होता है उसे गोस्तनी मूषा हम कहते हैं। खरपूर आदि मृदु द्रव्य को सत्वपातनार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो खरपूर आदि मृदु द्रव्य के सत्वपातनार्थ हम वृत्तांग मूषा का प्रयोग करते हैं। वृत्त, इसलिए ट्रिक क्या है? मृ का नीचे का रु और वृत्तांग का नीचे का रु, तो इसलिए मृदु मृ रु। इसको ये राइमिंग है, इसे याद रखने में आसानी होगी, इसलिए खरपर आदि मृदु द्रव्य सत्वपातनार्थ वृत्तांक मूषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मूषा का ऊर्ध्व भाग धत्तुर पुष्प के समान होता है? तो ऊर्ध्व का व्र और वृत्त का रु दोनों राइमिंग है, इसलिए जिस मूषा का ऊर्ध्व भाग धत्तुर पुष्प के समान होता है उसे हम वृत्तांक मूषा कहते हैं। ठीक है। वज्र द्राविणी मूषा कितने समय तक अग्नि सहन कर सकती है? तो वज्र के र से 4 बार 4 याम, तो वज्र द्राविणी मूषा 4 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। परपटी स्वेदनार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो परपटी स्वेदनार्थ मल्ल मूषा का प्रयोग किया जाता है। तो परपटी में 2 प है और मल्ल में 2 म है, इसलिए ट्रिक है परपटी के 2 प, मल्ल के 2 म, इसलिए परपटी स्वेदनार्थ मल्ल मूषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मूषा को निर्वक्त्र मूषा कहा जाता है? जिस मूषा को मुख नहीं होता, तो गोल मूषा को निर्वक्त्र मूषा कहा जाता है। इसलिए इमेजिन करिए अपना मुख, तो मुख गोल होता है और मुख बंद नहीं होता है, मुख को ढक्कन नहीं होता है, मुख निर्वक्त्र होता है, इसलिए कौन सी मूषा को निर्वक्त्र कहा जाता है? तो मुख गोल होता है, इसलिए गोल मूषा को निर्वक्त्र कहा जाता है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने? मुख। जब निर्वक्त्र मूषा क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना है आपको? मुख याद में आना चाहिए। मुख गोल होता है, मुख को ढक्कन नहीं होता है, इसलिए निर्वक्त्र मूषा गोल मूषा को कहा जाता है। सत्वरोधिनी मूषा कौन सी मूषा है? तो सत्व द्रवरोधिनी मूषा है, द गोल मूषा। यह मूषा औषधि द्रव्य के द्रव पदार्थों को रोकती है। तो कौन सी मूषा औषधि द्रव्य के द्रव पदार्थों को रोकती है? तो गोल मूषा औषधि द्रव्य के द्रव पदार्थों को रोकती है। जब मुख से हम कोई भी द्रव पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, वे सभी द्रव पदार्थ मुख के अंदर जाते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँच जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए कौन सी मूषा सत्र द्रव रोधिनी मूषा है? जो औषधि द्रव के द्रव पदार्थों को रोकती है वो मूषा है गोल मूषा। इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी? जब मुख में हम कोई भी औषधि द्रव्य ग्रहण करते हैं वो सीधा अंदर जाता है और मुख गोल होता है, मुख को कोई भी ढक्कन नहीं होता है, इसलिए निर्वक्त्र मूषा है गोल मूषा और सत्व द्रव रोधिनी मूषा है गोल मूषा। ठीक है। नेक्स्ट इज, मंडूक मूषा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? मंडूक तो 6 अंगुल 6 अंगुल 6 अंगुल है। तो मंडूक मूषा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई है 6 अंगुल। तो मंडूक अगर मंडूक का क्वेश्चन आए तो याद में क्या रखना है? 6। मंडूक इज इक्वल टू 6। मंडूक मूषा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? 6 अंगुल। ठीक है। तले या कर्पूराकारा क्रमादिपुरा विस्तृता कौन से मूषा का वर्णन है? कर्पूर आकार जिसका तल कर्पूर के आकार के समान होता है उसे महामूषा कहते हैं।
जो मूषा का तल कर्पूर संधि के समान छोटा होता है और क्रमशः ऊपर की ओर बड़े बड़े आकार के होते हैं उसे महामूषा हम कहते हैं। चक्रबद्ध पारद निर्माण तो कौन से मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो चक्रबद्ध पारद निर्माण तो वज्रधाविनी मूषा का मुसल मूषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चक्रबद्ध पारद निर्माण तो कौन से मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो मुसल मूषा का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रिक क्या है? एक पारद है, उसे हमने मुसल में 4 बार गुथ दिया, तो पारद को मुसल में 4 बार गुथ दिया। तो चक्रबद्ध पारद निर्माण तो कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? ट्रिक क्या है? पारद को मुसल में 4 बार गुथ दिया, इसलिए चक्रबद्ध पारद निर्माण तो मुसल मूषा का प्रयोग कर किया जाता है। मुसल मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल। तो मुसल मूषा की ऊंचाई कितनी है? 8 अंगुल। इससे पहले हमने देखा कि मंडूक मूषा की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी थी? मंडूक इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे कौन सा था? चक्रबद्ध पारद निर्माण जो मुसल मूषा है, मुसल मूषा इज इक्वल टू 8, मंडूक मूषा इज इक्वल टू 6, मंडूक मूषा इज इक्वल टू 6 और मुसल मूषा इज इक्वल टू 8। ठीक है, ट्रिक क्या बताई थी? एक मुसल में पारद को 4 बार गुथ दिया। ठीक है, कौन से मूषा का भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का कौन सी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है? तो वज्रद्राविणी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ट्रिक क्या है? एक खलवे यंत्र में हमने हीरा डाल के उसमें भैंस का दूध डाला और मृत्तिका डाली। ठीक है, एक मूसल है, उस एक खलवा है, खलवों में हमने क्या डाले? हीरे डाले, भैंस का दूध डाला और मृत्तिका डाली। तो इसलिए ट्रिक बताई थी फिर से एक बार। एक खलवा है, उसमें हमने हीरे डाले, मृत्तिका डाली और भैंस का दूध डाला। इसलिए कौन सी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है? तो वज्रद्राविणी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, वज्रद्राविणी है, वज्र मूषा नहीं है, वज्र मूषा अलग है। कौन सी मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? वर मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। तो 1 याम इज इक्वल टू वर। आकाश कितना होता है? आकाश एक ही होता है, इसलिए जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर यानी कि वर, जब हम वर देखते हैं तो एक ही आकाश दिखता है, जिसलिए वर मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। कौन सी मूषा में रक्तवर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण मूषा में रक्तवर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ट्रिक क्या है? न के ऊपर जो रफार है और वर्ग के ऊपर भी रखार है, इसके दोनों राइमिंग है, इसलिए ग्रह और न, इसलिए वह कौन सी मूषा में रक्तवर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण मूषा में रक्तवर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ये मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? गार मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। तो बर्फ के 2 गार क्या है? बर्फ है, बर्फ कितने हैं? 2 टुकड़े हैं। तो गार बर्फ है, उसके 2 टुकड़े हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? गार बर्फ है, उसके 2 टुकड़े। ठीक है, कौन सी मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? तो गार मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। गार क्या है? बर्फ है, बर्फ के 2 टुकड़े। कौन सी मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो रुप्य मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया। रुप्य यानी चांदी, चांदी का वर्ण कौन सा होता है? श्वेत होता है, इसलिए कौन सी मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? रुप्य मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम देखते हैं कौन सी मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? श्वेत क्या होती है? रौप्य, चांदी होती है, इसलिए रौप्य मूषा, रौप्य मूषा। ठीक है, रुप्य मूषा। कौन सी मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? तो गार क्या है? गार क्या है? बर्फ है, बर्फ कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, इसलिए गार मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। कौन सी मूषा में रक्तवर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ग का ग्र और वर्ण का र, तो वर्ण मूषा 2 याम तक अग्नि, कौन सी मूषा रक्तवर्ग का प्रयोग वर्ण मूषा में किया जाता है। कौन सी मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? जब वर है यानी कि ऊपर हम देखते हैं तो आकाश एक ही होता है, इसलिए वर मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। कौन सी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है? इसलिए ट्रिक बताई थी मैंने। एक खल लेना है, खल में हीरा डालना है, हीरा में भैंस का दूध डालना है और मृत्तिका डालना है, इसलिए वज्रद्राविणी मूषा भ्रूणाक मृत्तिका और माहिष्य का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से नेक्स्ट चक्रबद्ध पारद निर्माण तो कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो चक्रबद्ध पारद का निर्माणार्थ हमें एक मुसल लेना है, मुसल में पारद को 4 बार गुद देना है। ट्रिक क्या थी? एक मुसल लेना है, मुसल में 4 बार पारद को गुद देना है। तो चक्रबद्ध पारद निर्माण तो मुसल मूषा का प्रयोग किया जाता है। मुसल मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल। एक और रह गया, हाँ, मंडूक मूषा की ऊंचाई चौड़ाई और गहराई कितनी है? 6 अंगुल। और वह कौन सी मुसल मूषा की गहराई है, ऊंचाई है 8 अंगुल। तो मुसल मूषा इज इक्वल टू 8 अंगुल और मंडूक मूषा इज इक्वल टू 6 अंगुल। ठीक है, हाँ, तले आकार पूरा कारा क्रमादिपूरा विस्तृत महामूषा है। मंडूक मूषा की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? अभी बताया मैंने 6 अंगुल। और वज्रदाविणी मूषा की गहराई कितनी है? 8 अंगुल। मंडूक मूषा
छः अंगुल और यहाँ मूसल मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल और वज्रदाविनी की ऊंचाई है 6 अंगुल। नहीं, मूसल मूषा की गहराई है, मूसल मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल और मंडूक मूषा की ऊंचाई गहराई और चौड़ाई है मंडूक मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल और मंडूक मूषा की ऊंचाई गहराई और चौड़ाई है 6 अंगुल। और दूसरी कौन सी मूषा थी अपनी मूसल मूषा की ऊंचाई है 8 अंगुल। फिर से एक बार, मंडूक मूषा और मंडूक मूषा की ऊंचाई गहराई और चौड़ाई है 6 अंगुल और जो मूसल मूषा है उसकी ऊंचाई है 8 अंगुल। ठीक है, मंडूक इक्वल टू 6, मूसल इक्वल टू 8। ठीक है, सत्व द्रव्य रोधिनी मूषा कौन सी है? तो हम जो मुख में हम कोई भी औषध द्रव्य डालते हैं तो मुख से बाहर नहीं आता है, सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और मुख गोल होता है, मुख को कोई ढक्कन नहीं होता है, इसलिए सत्व द्रव्य रोधिनी मूषा है। जो औषध द्रव्य के द्रव पदार्थों को रोकते हैं वो है गोल मूषा। कौन सी मूषा निर्वक्त मूषा कहा जाता है? जिसको कोई मुख नहीं है, मुख रहित, तो ऐसी मूषा को गोल मूषा कहा जाता है। परपटी स्वेदनार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो परपटी स्वेदनार्थ हम कौन सी मूषा का प्रयोग करते हैं? मल्ल मूषा। परपटी के 2 प और मल्ल के 2 म, इसलिए परपटी स्वेदनार्थ मल्ल मूषा का प्रयोग किया जाता है। वज्रदाविनी मूषा, वज्र का ज और 4। फिर से एक बार लास्ट टाइम का पिछला क्वेश्चन देखते हैं। परपटी स्वेदनार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? परपटी में 2 प है और मल्ल मूषा में 2 म है, इसलिए परपटी स्वेदनार्थ मल्ल मूषा का प्रयोग किया जाता है। वज्रदाविनी, वज्र का ज से 4, जो वज्रदाविनी मूषा 4 आयाम तक अग्नि सहन कर सकते हैं। कौन सी मूषा का ऊर्ध्व भाग धतुर पुष्प के समान होता है? तो वृत्तांक व्र और वृत्तांक व्रु और ऊर्ध्व का र, इसलिए दोनों राइमिंग है, इसलिए हम ऊर्ध्व धतुर पुष्प के समान वृत्तांक मूषा है। खरपू द्रव्य मृदु द्रव्य सत्वपातनार्थ मृदु का मृ, वृत्तांक उर, इसलिए वृत्तांक मूषा। शिखायुक्त पिदान गोस्तानकार मूषा या गोस्तानकार शिखायुक्त पिदान का। ठीक है, गोस्तनी मूषा है। सत्व द्रवनार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो गोस्तनी मूषा का प्रयोग किया जाता है। मूषा और उसके ढक्कन को संधि बंधन करने के लिए जो क्रिया के उसे क्या कहते हैं? बंधन, संधिलेपन, आंध्रण, रंध्रण और संश्लिष्ट। फिर से एक बार, बंधन, संधिलेपन, आंध्रण, रंध्रण और संश्लिष्ट। ठीक है, मूषा के उपादान द्रव्य कौन से? मृत्तिका और लौह। मूषा के पर्याय कौन से? मूषा, क्रौंचिका, पक्ता, कुमुदी, करहटिका, पाचनी, वन्य मित्र, चैदम। ठीक है, फिर से एक बार, मूषा के उपादान द्रव्य कौन से? लोह और मृत्तिका। मूषा और उसके ढक्कन को बंद करने के लिए जो क्रिया के उसे क्या कहते हैं? बंधन, संधिलेपन, आंध्रण, रंध्रण और संश्लिष्ट। सत्व द्रावणार्थ कौन सी मूषा का प्रयोग किया जाता है? सत्व द्रावणार्थ हम गोस्तनी मूषा का प्रयोग किए करते हैं। और फिष्कायुक्त पिदान गोस्तनी मूषा। खरपूर और मृदु द्रव्य सत्वपातनार्थ मृदु का वृत्तांक मूषा। कौन सी मूषा का ऊर्ध्व धतुर पुष्प? वृत्तांक मूषा। ऊर्ध्व का व्र, वृत्तांक व्रु, राइमिंग है। वज्रदाविनी मूषा, वज्र का ज, 4 याम। वो परपटी स्वेदनार्थ परपटी में 2 म है, मल्ल मूषा में भी 2 म है, इसलिए परपटी स्वेदनार्थ मल्ल मूषा। कौन सी मूषा निर्वक्त मूषा कहा जाता है? जिसको कोई मुख नहीं है, तो गोल मूषा। मुख का उदाहरण दिया था मैंने, मुख गोल है, मुख को कोई ढक्कन नहीं होता, इसलिए निर्वक्त मूषा गोल मूषा कहा जाता है। और मुख में कोई भी औषध द्रव्य डालने से वह सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, बाहर नहीं आता है, इसलिए कोई सी मूषा औषध द्रव्य के द्रव पदार्थों को रोकती है तो वह है गोल मूषा। मंडूक मूषा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? तो मंडूक इक्वल टू मैंने कितने बताया? 6 बताया, 6 अंगुल। तले आकार प्रकार महामूषा। चक्रबद्ध पारद को मूसल में लेना है, उसको मूसल में 4 बार गुद देना है। तो चक्रबद्ध पारद निर्माण तो मूसल मूषा का प्रयोग किया जाता है। उसकी ऊंचाई है 8 अंगुल। मूसल इज इक्वल टू 8 अंगुल, मंडूक इज इक्वल टू 6 अंगुल। मूसल इज इक्वल टू 8 अंगुल, मंडूक इज इक्वल टू 6 अंगुल। कौन से मूषा का भ्रूणक मृत्तिका और माहेश्वर का प्रयोग किया जाता है? मैंने ट्रिक बताई थी। खलवा में हीरे डालने, हिरण्य में भैंस का दूध डालना है, उसमें मृत्तिका डाल देनी है। तो कौन सी मूषा है? कौन सी मूषा है? कौन सी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहेश्वर का प्रयोग किया जाता है? तो वज्रदाविनी मूषा में भ्रूणाक मृत्तिका और माहेश्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मूषा 1 याम तक अग्नि सहन कर सकते हो? हम अगर ऊपर देखते हैं तो वर देखते हैं, यानी कि ऊपर देखते हैं तो आकाश 1 है, इसलिए वर मूषा आगे 1 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। कौन सी मूषा रक्तवर का प्रयोग किया? रक्त का व और वर्ण का व्र, वर्ण करना, इसलिए वर्ण मूषा में रक्तवर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? तो बर्फ गार है और बर्फ के 2 टुकड़े। ठीक है, गार क्या है? गार बर्फ है, उसके 3 टुकड़े 2। कौन सी मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है? 2 गार मूषा 2 याम तक अग्नि सहन कर सकती है। कौन सी मूषा श्वेत वर्ग के द्रव्य का पिया जाता है? कौन सी मूषा में श्वेत वर्ग का द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो रौप्य मूषा में, तो रौप्य मूषा में श्वेत वर्ग के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।